सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी एचपी टेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस को। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी। स्मृति में क्या सम्मिलित नहीं है? एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्राइबल या नन ऑफ दीज। कूट संकेतन, भंडारण, पुनस्थापन या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, एनकोडिंग, स्टोरेज और रिट्राइबल ये तीनों मेमोरी में ही आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज बेस्ड ऑन हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल फैक्टर या मेंटल फैक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनवायरनमेंट। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इंसिडेंस ऑफ सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स मे बी ऑब्जर्व्ड इन गिफ्टेड पर्सन्स। ट्रू, फॉल्स, कांट से या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा ट्रू। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव पीपल बेसिकली आर। मानवतावाद के आधार पर व्यक्ति मुख्यतः है अच्छे, बुरे, कह नहीं सकते या इनमें से कोई नहीं। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग पीपल्स पीपल्स हैं गुड। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, बेसिक इनबॉर्न टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटीज इज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ कंट्रोल। स्वयं की क्षमताएं विकसित करने के लिए आधारभूत जन्मजात प्रवृत्ति है आत्मसम्मान, आत्मनिरीक्षण, आत्म यथार्थीकरण या आत्म नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर होगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्म यथार्थीकरण। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मेमोरी सिस्टम विद लार्ज कैपेसिटी इज। विशाल भंडारण क्षमता वाला स्मृति संस्थान है सेंसरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी या अटेंशन। तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालीन। तो हमारा सेवंथ क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज इज सिमेंटिक मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी या नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर होगा सिमेंटिक मेमोरी, जैसे उत्तर सिमेंटिक मेमोरी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस इज। आधुनिक अवधारणा के अनुसार बुद्धि डैश है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मल्टी डायमेंशनल। आप अपना स्कोर याद रखना कि आप कितने आंसर हुए अभी तक ठीक। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैटल्स मेथड फॉर स्टडिंग पर्सनैलिटी वॉज इंट्रोस्पेक्शन, फैक्टर एनालिसिस, एक्सपेरिमेंटल या प्रोजेक्टिव। व्यक्तित्व अध्ययन में कैटल द्वारा प्रयुक्त विधि है अंतर्दर्शन, कारक विश्लेषण, प्रयोगात्मक या प्रक्षेपी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कारक विश्लेषण यानी फैक्टर एनालिसिस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, मेथड मेनली यूज फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस इज। अचेतन प्रक्रियाओं के अध्ययन में मुख्यतः प्रयुक्त होती है एक्सपेरिमेंटल, ग्रुप ऑब्जर्वेशन, फैक्टर एनालिसिस या प्रोजेक्टिव मेथड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रक्षेपी विधि यानी प्रोजेक्टिव मेथड। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, डैश इंटेलिजेंस टेस्ट आर बेस्ड ऑन पिक्चर एंड साइंस। बुद्धि परीक्षण चित्रों व संकेत चिन्हों पर आधारित है, शाब्दिक, अशाब्दिक, सामूहिक या व्यक्तिगत। ये तो काफी कॉमन क्वेश्चन है कि इंटेलिजेंस टेस्ट जो पिक्चर और साइंस पर बेस्ड है, इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक। तो अगला क्वेश्चन है, एनर्जाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज। ऊर्जावान व दिशा निर्देशित व्यवहार है एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, मोटिवेटिंग या लर्निंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल इज। मोटिवेशनल साइकिल की फर्स्ट स्टेज क्या है? अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली अवस्था है गोल, ड्राइव, इंटेंशन या नीड। मोटिवेशन साइकिल के लिए आपको सबसे पहले आपके पास नीड होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने की, किस आवश्यकता की, आपको किस चीज़ की आवश्यकता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, IQ ऑफ मेंटली चैलेंज चिल्ड्रंस विल बी बिलो 70, 70 टू 75, 80 टू 89 या 90 टू 99। मानसिक रूप से चुनौतीग्रस्त बालकों की बुद्धि लब्धि होगी, तो वो होती है 70 से नीचे यानी बिलो 70। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं उनका IQ कितना होता है? ठीक है, मुझे ये कमेंट करके बताओ। तो हमारा 15 क्वेश्चन है, टाइप ऑफ बैचलर इंटेलिजेंस टेस्ट इज इंडिविजुअल, ग्रुप, वर्बल या नॉन वर्बल। बैचलर बुद्धि परीक्षण का प्रकार है व्यक्तिगत, सामूहिक, वांछिक या अवांछिक। तो इसका सही उत्तर होगा व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल। तो हमारा क्वेश्चन 16 है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप ड्यूरिंग प्री ऑपरेशन स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज या सेंसरी मोटर स्टेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताओ कि सेंसरी मोटर स्टेज में कितने साल के बच्चे आते हैं? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन्स स्टेज फॉर एडोलेसेंट इज आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। तो ऑप्शंस हैं, पहचान बनाम भूमिका भ्रम, विश्वास बनाम अविश्वास, स्वतंत्रता बनाम शर्त या पहल बनाम अपराध। देखो, ये एरिक्सन की थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन का तो आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमैनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी इज। मानवतावाद के अनुसार व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है ईद, सुपरीगो, एनवायरमेंट या सेल्फ। तो इसका तो सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी, इसका आंसर होगा सेल्फ यानी आत्म। तो हमारा क्वेश्चन 19 है, पियाजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज फॉर एडोलसेंट इज फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज या सेंसरी मोटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, प्याजे की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में डैश की प्राप्ति होती है
कंजर्वेशन, ऑब्जेक्ट परमानेंस, एनिमेशन या हाइपोथेटिकल रीजनिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संरक्षण यानी कंजर्वेशन। और ये जो ऑप्शन नंबर बी है ऑब्जेक्ट परमानेंस, आप कमेंट करके क्या बता सकते हो कि ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे में कब तक आ जाता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, विच वन इज डिफरेंट एलिमेंट, इनमें से भिन्न पद क्या है। आइडेंटिटी चैलेंज, इंडस्ट्री, ट्रस्ट या ईद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईद। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म नॉन रीइंफोर्समेंट विल लीड टू जनरलाइजेशन, रिडक्शन, डिस्क्रिमिनेशन या लर्निंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलोपन यानी रिडक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि इनमें से करेक्ट मैच क्या है, ईद, मॉस्लो, आइडेंटिटी फ्लूइड, सेल्फ स्किनर या जेड-पी-डी वाइगोत्स्की। तो इसका आंसर हो जाएगा जेड-पी-डी वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की ने दी है ये जेड-पी-डी। देखो अगर आपने वाइगोत्स्की की थ्योरम पढ़ी है, वाइगोत्स्की की थ्योरी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जेड-पी-डी का क्या मतलब है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके क्या बता सकते हो उसका आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन 24 है, सेकंड लेवल ऑफ नीड्स इन मॉस्लोज मोटिवेशनल थ्योरी इज सेफ्टी, बायोलॉजिकल बिलोंगिंगनेस या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सुरक्षा, जैविक, आत्मीयता या आत्मसिद्धि। देखो अगर आपने मॉस्लो की थ्योरी पढ़ी है तो आपको इसका आंसर भी पता होगा, इसका आंसर होगा सेफ्टी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, बेसिस ऑफ डेवलपमेंट स्टेजेस इन फ्लूइड्स थ्योरी। तो ऑप्शंस आर एरोजीनियस जोन, रीजनिंग जोन, सोशल कॉन्फ्लिक्ट या लर्निंग जोन। तो इसका सही आंसर है एरोजीनियस जोन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है, डैश डिस्क्राइब टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेकअप। डैश ने शारीरिक संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों का वर्णन किया है, एरिक्सन, शेल्डन, मॉस्लो या बेंडूरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेल्डन। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, करेक्ट मैच क्या है, मॉस्लो ह्यूमैनिज्म, एरिक्सन बिहेवियरिज्म, रोजर्स साइकोएनालिसिस या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉस्लो ह्यूमैनिज्म। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है, हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू, अल्फ्रेड बिने, थियोडोर साइमन, विलियम स्टर्न या रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। तो इसका सही आंसर होगा विलियम स्टर्न। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, टोटली ऑफ बिलीव्स एंड फीलिंग्स अबाउट वनसेल्फ। तो सीधा आंसर है सेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी टाइप्स वर डिस्क्राइब्ड बाय। डैश ने व्यक्तित्व के बहिर्मुखी व अंतर्मुखी प्रकारों का वर्णन किया है, जंग, सेल्डम, रोजर या फ्लूइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंग। तो बस यार आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करें, और मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। धन्यवाद।